ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहम् आलम्बते सातङ्कम् नखरञ्जनिम् कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानन्दम् मधुपर्क संभृति विधौ वेदः करोति उद्यमम् वक्तुम् नाम्नि तव ईश्वर अभिलषिते ब्रूमः किम् अन्यत् परम्। वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते। वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते। सातङ्कं नखरञ्जनिं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति। सातङ्कं नखरञ्जनिं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति। सानन्दं मधुपर्क संभृति विधौ वेदः करोत्युद्यमम्। सानन्दं मधुपर्क संभृति विधौ वेदः करोति वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्। वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते। वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते। वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते। वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते। सातङ्कं नखरञ्जनिं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति। सातङ्कं नखरञ्जनिं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति। सानन्दं मधुपर्क संभृत विधौ वेदः करोत्युद्यमम्। सानन्दं मधुपर्क संभृति विधौ वेदः करोत्युद्यमम्। वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्। वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्। वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते। वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते। सातङ्कं
नखरञ्जनिं कलयति श्रीचेत्रगुप्तः कृति सानन्दं मधुपर्कसंभृतिविधौ वेधः करोत्युद्यमम् सानन्दं मधुपर्कसंभृतिविधौ वेधः करोत्युद्यमम् वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम् सब लोग साथ में बोलिए। वेदान्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते सातङ्गं नखरञ्जनिं कलयति श्रीचेत्रगुप्तः कृति सानन्दं मधुपर्कसंभृतिविधौ वेधः करोत्युद्यमम् वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्। और खींच करके बोलिए जोर से। वेदान्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमालम्बते सातङ्गं नखरञ्जनिं कलयति श्रीचेत्रगुप्तः कृति सानन्दं मधुपर्कसंभृतिविधौ वेधः करोत्युद्यमम् वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्। ये पद्यावली का श्लोक है। पद्यावली सुनने की इच्छा हो तो सामने बैठी है, सुनने की न इच्छा हो, बात करना हो तो अलग कहीं ओझल में बैठ जाना चाहिए। जिसको बात करना है तो अच्छा होगा थोड़ा किनारे चले जाएं। सामने जिसको सुनने में रुचि है उसी को बैठना चाहिए। यह श्लोक पद्यावली का है। पद्यावली एक ग्रंथ है जिसका संकलन रूप गोस्वामी किया। ये सब श्लोक उनकी रचना नहीं है, दूसरे के रचना को एक जगह इकट्ठा किए। और पद्यावली का 20 नंबर का श्लोक है, जैसा ग्रंथ यहाँ वृंदावन में सुलभ है हिंदी में उसके अनुसार। और इसमें एक भक्त भगवान से ही कह रहे हैं, ईश्वर संबोधित कर रहे हैं, हे ईश्वर किम अन्यत् ब्रूमः,
अब हम दूसरी बात क्या कहें। आपके नाम के विषय में अब हम इसको छोड़ करके अब दूसरी बात क्या कहें। वे किसको छोड़ करके उसको कह रहे हैं, बेपंते दुरितानि मोह महिमा के वक्तुम नामनि अभिलषित। हे ईश्वर, तब नामनी वक्तु अभिलषित। कोई व्यक्ति आपके नाम को बोलने की अभिलाषा कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो आपके नाम को बोल रहा है, जो नाम बोलने की अभिलाषा कर रहा है। अभिलाषा उसके मन में उदित हो रहा है कि नाम बोलेंगे, और उसका परिणाम होता है कि बेपंते दुरितानि, जितने में दुरित हैं, अमंगल हैं, पाप ताप है, वे कांपने लगते हैं। और मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते, और कितना हो गाढ़ अज्ञान हो, मोह है, तो वह खुद ही मूर्छित हो जाता है, मोह में पड़ जाता है। और सातंकम नखरंजनिम कलयति श्रीचित्त गुप्त कृति। कि परम पुण्यात्मा चित्रगुप्त जी अपने नहरनी से बड़ा भयभीत हो करके और कुदरने लगते हैं, उसको साफ करने लगते हैं। सानंदम मधुपर्क संभृत विधौ वेदा करोत्य उद्यमम। और ब्रह्मा जी उसके सत्कार के लिए आनंद के साथ बहुत बहुत उद्यम करने लगते हैं। मधुपर्क विधौ, किसी के स्वागत के लिए जो भी विधान है, मधुपर्क अर्पित करते हैं और तरह से सम्मान करते हैं, तो ब्रह्मा जी बहुत आनंद से उसकी तैयारी में लग जाते हैं। कोई अभी नाम बोलने की अभिलाषा कर रहा है, और जितने पाप ताप हैं तो थर थर कांपने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और हमारा जो अज्ञान है, मोह है, तो वह मोह को प्राप्त हो जाता है, मैंने मूर्छित हो जाता है, शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और यमराज जी के जो लिपिक हैं, प्रधान लिपिक हैं, हेड क्लर्क हैं, तो वे अपने रिकॉर्ड से उसके नाम को हटाने के लिए वो नहरनी से वो इरेज करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं। और ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के सत्कार के लिए तैयारी करने लगते हैं। अब इससे बढ़ करके आपके नाम के विषय में हम क्या कहें। नाम की महिमा कुछ समझ में आ रही है। कभी बोलने की स्पृहा कर रहा है, और पाप गन गन कांपने लगते हैं। पाप और भगवान के नाम में बड़ा विरोध है। जैसे कोई कोई प्राणी है कि निसर्ग से विरोध होता है। बाघ है और हरिण है, तो उनमें निसर्ग से विरोध है। बाघ हरिण को देखते ही खा जाता है, अटैक कर देता है। तो अब इतना घातक है, तो स्वाभाविक ही थोड़ा सा भनक मिल जाने पर भी, किसी तरह से गंध मिल जाने पर भी, थोड़ा सा कहीं से गंध मिल गया तो हरिण कांपने लगेगा, पशु भयभीत हो जाते हैं। अरे पशु की बात तो दूर है, यहाँ हम लोगों को पता चल जाए कि इस एरिया में बाघ है तो हम लोग भी कांपने लगेंगे ना। तो
भगवान के नाम के विषय में कहा गया है कि पुण्यारण्य निशैख नाम सिंहो विराजते। जो पुण्य रूप जंगल है और उसमें भगवान का नाम ही राजा के समान विराजमान। जैसे जंगल होता है और जंगल का राजा सिंह होता है, जंगल का राजा सिंह है। और उसी तरह जो भी पुण्य कृत्य है और उसका राजा तो भगवान का नाम है। जंगल में अनेक प्राणी हैं, लेकिन सबसे ऊपर स्थान किसका है? सिंह का। तो वैसे ही पुण्य के अनेक कृत्य हैं, बहुत बहुत तरह के पुण्य का विधान है, लेकिन इसमें सिंह के स्थान पर तो भगवान का नाम ही विराजित। और यन नादतः पलायन्ते महाकल्मष कुंजरा। और सिंह जब दहाड़ मारता है, हुंकार करता है, तो हाथी भी भयभीत हो जाते हैं, भागने लगते हैं। सिंह के दहाड़ से हाथी भी भागने लगते हैं, वे भी भयभीत हो जाते हैं। हाथी को शक्ति तो बहुत अधिक है, लेकिन हाथी का भी वध कर देता है सिंह। सिंह के स्वभाव में है कि किसी प्राणी, किसी पशु को पकड़ लेता है और उसके गर्दन को पकड़ता है और उसको मार डालता है और माथा चीर करके खून पीता है, उसको बहुत पसंद है। और कभी कभी देखा जाता है कि हाथी को भी सिंह मार करके और उसका खून पी जाता है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो मंगलाचरण का श्लोक है, कैसे अंतिम लाइन है, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलव स्फुरतु वह हरि नहीं, अंतिम लाइन क्या है, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। इसके पहले हरि शब्द है। हरि का एक अर्थ होता है सिंह। तो सदा न हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन, कि हमारे हृदय कंदरा में सचिनंदन रूप सिंह स्फुरित हो। तो पहाड़ का कोई कंदरा है और उसमें हिंसक प्राणी आश्रय लिए रहते हैं, उसमें सोए रहते हैं, सोए हैं, लेकिन जब ही जगते हैं तो उनका आतंक दृष्टिगोचर होने लगता है। और हृदय को भी कंदरा कह रहे हैं। कंदरा इस अर्थ में कि इसमें भी भक्ति के विरोधी अनेक तत्व पड़े हुए हैं। ये काम क्रोध है, ये भक्ति के विरोधी है, ये भक्ति के सहयोगी नहीं है। लेकिन काम क्रोध रहते कहाँ? कहीं बाहर से आ जाते हैं, मोटर से, कार से आते हैं, हम पर क्रोध का आक्रमण हो जाता है, काम का आक्रमण हो जाता है। तो काम क्रोध कहाँ से आते हैं? वे हृदय में ही सोए हुए हैं, वे जग जाते हैं। इसी से काम को हृच्छय कहा जाता है। हृच्छय जो हृदय में सोया हुआ, वो कितना प्रबल है, और इसका अनुभव तो प्राय सब भक्तों को है। जो नित्य सिद्ध भक्त नहीं है, साधना में लगे हुए हैं, तो काम कितना प्रबल है और इसका अनुभव किए हैं।
जब काम उदित हो जाता है और किसी से झूठ बोलने लगते हैं, अब काम उदित हुआ तो पूरे शरीर को खींच करके अपने विषय तक ले जाएगा, अपना कंट्रोल नहीं रह पाता। भगवान इसको प्रमाद थी एकदम मत डालता है। जैसे मथानी है तो चलने लगता है तो दही का अपना कोई स्थिरता नहीं है, और काम उदित हो जाने पर व्यक्ति वैसे अधीन हो जाता है, उसके एकदम नचा मारता है और बहुत बड़ा शत्रु है, और रहता है कहाँ? वृक्ष है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी का श्लोक लिए हैं और भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वही सचिनंदन सिंह और वह हृदय कंदरे स्फुरतु। कंदरा, हृदय को कंदरा इसीलिए कहे कि यहाँ बहुत घातक तत्व का निवास है, इसी में सोया हुआ। लेकिन सिंह यदि कंदरा में चला जाता है तो हाथी जैसा प्राणी भी भाग जाता है। तो कह रहे हैं कि यन नादतः पलायन्ते महाकल्मस कुंजरा। ये जो कलमस है, पाप ताप है, तो ये हाथी के समान शक्तिशाली है, लेकिन अब सिंह के नाद से भी भागने लगते हैं। और मूल श्लोक में कह रहे हैं कि बेपंते दुर्तानी। अब उनको आभास मिलता है कि नाम ये बोलने वाला, तो वे कांपने लगते हैं कि अब तो कोई जगह छोड़ देखना पड़ेगा, यहाँ तो अब हम रह नहीं सकते हैं। और कोई भी पाप हो उसको भागना ही होता है, और वह अब नाम बोलने वाले के साथ नहीं रह सकता। बेपंते दुरितानी, कोई नाम बोलने की अभिलाषा करता है तो जितने भी दुरित हैं, अमंगल है, पाप है, वे कांपने लगते हैं कि अब तो हम यहाँ नहीं टिक सकते, हमको समाप्त कर देगा। भगवान के नाम की यह शक्ति है कि किसी भी प्रकार के पाप को समाप्त कर देता है। भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप नहीं टिक सकता, और कितनी भी संख्या में पाप हो भगवान के नाम के सामने नहीं टिक सकता। भगवान के नाम में पाप को दूर करने की जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति किसी भी व्यक्ति को पाप करने की नहीं है। एक आचार्य हुए हैं, वे टीका लिखे श्रीमद् भागवतम का, और उसमें एक श्लोक उद्धृत किए हैं कि नामनो ही जावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। कितना हूँ पापी हो उतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम में पाप दूर करने की शक्ति। यदि कोई नाम पाप करने का होड़ लगा दे कि हम बहुत अधिक पाप करेंगे, लेकिन उस सीमा को नहीं पार कर सकता जितना पाप भगवान के नाम दूर कर सकता है। और भगवान के नाम में पाप दूर करने की जितनी शक्ति है, और उतना पातकी में भी पाप करने की शक्ति नहीं है। और बेपंते दुरितानि, और मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते। भगवान ने गीता का ज्ञान दिए, उसका कारण है कि अर्जुन मोह में पड़ गए। यह प्रसिद्ध बात है कि मोह का अर्थ क्या है, मोह का क्या मतलब होता है। अज्ञान को मोह कहते हैं, देहात्म बुद्धि को मोह कहते हैं। अज्ञान का मतलब है देहात्म भावना, और देहात्म भावना का अर्थ है कि भगवान को हम भूल जाते हैं।
भगवान का स्मरण नहीं रहता। भगवान तो हृदय में ही है, वे कहीं दूर नहीं है, एकदम अपने हृदय में विराजमान है। लेकिन व्यक्ति जब मोह में पड़ जाता है, अज्ञान में पड़ जाता है, देहात्म बुद्धि में पड़ जाता है, तो भगवान बहुत दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में देवता लोग स्तुति करते हुए तृतीय स्कंध में बोले हैं कि यत सानुबंधे सतिदेह गेहे ममाह मृत्युढ दुराग्रहाण पुंसाम च दूरो बसतो पिपुरिया। बसतो पिपुरिया, भगवान पुरी में हृदय में ही हैं, लेकिन सुदूर वे बहुत दूर हो जाते हैं। किसके लिए? कि तो बहुत भारी अज्ञान में। अज्ञान क्या है? यत सानुबंधे सती देह गे है, असती देह गे है। ये जो शरीर है ये बिल्कुल तुच्छ है। तुच्छ कई एक दृष्टि से, जैसे इसके आइटम को देखें तो इस दृष्टि से बहुत तुच्छ है। शरीर में क्या है? बहुत गंदा गंदा चीज है। इसका पता चलता है कि शरीर का कोई भी गेट है, कोई भी दरवाजा है, तो उससे अच्छा चीज तो नहीं निकलता है। किसी से खंकार निकलता है, नकटी निकलता है, खोंट निकलता है, ये कोई अच्छा चीज तो नहीं है। मल मूत्र निकलता है, तो यही शरीर में है ना। और इसी शरीर में व्यक्ति आत्मबुद्धि किया है। इसका केवल कवरिंग अच्छा है, इसमें माल सब गड़बड़ है, तुच्छ माल। क्योंकि कहीं भी छेद होता है तो दूषित चीज ही निकलता है, या कितना हूं अच्छा चीज है का इस शरीर से संसर्ग हो जाए तो वह भी दूषित हो जाता है। कोई कोई चावल है कि वो बोरा में बंद है, फिर भी कुछ सुगंध निकलता है, खोल दीजिए तो सुगंध आएगा। उसको बना देते हैं, सुगंध फैल जाता है। लेकिन उसी भात को शरीर में डाल दीजिए, 8-10 घंटा शरीर का साथ किया तो उसका सब सुगंध खत्म, अब दुर्गंध से भर जाता है। तो दुर्गंध कहाँ से लेता है? शरीर से ही लेता है ना। तो असती है, या असती इस अर्थ में कि कब नष्ट हो जाएगा इसका विश्वास नहीं है। कब शरीर नष्ट हो जाएगा इसका विश्वास नहीं है। तो कह रहे हैं कि यत सानुबंध असति देह गेह है, ये तुच्छ देह गेह में और इससे संबंधित पदार्थ में जिसका अहम और मम बहुत रूढ़ हो गया है, तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि दर्पण के समीप जाएंगे तो प्रतिबिंब फलित होता है, लेकिन दर्पण बहुत गंदा हो गया, उस पर धूल जमा है, कालिक जम गया, तो कितना नजदीक खड़ा होइए तो प्रतिबिंब तो नहीं फलित होगा। तो उसी प्रकार भगवान हृदय में ही है, लेकिन इतना अज्ञान जमा हुआ है कि भगवान का अनुभव नहीं होता है। लेकिन कह रहे हैं कि मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते। यदि कोई भगवान के नाम बोलने की अभिलाषा करता है तो उसका गाढ़ मोह भी मूर्छित हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जन, भगवान का नाम बोलते हैं तो हमारे चित्त का जो भी मलिनता है, अज्ञान है, मोह है, तो वह समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मोह महिमा मतलब बड़ा से बड़ा भी मोह वो मूर्छित होने लगता है, भयभीत होने लगता है। और सातंकम नखरंजनी कलयति फ्री चित्रगुप्त कृति। चित्रगुप्त जी के लिए कह रहे हैं कृति। चित्रगुप्त जी खुद पुण्यात्मा है,
वे धर्मराज के आदमी हैं, लेकिन उनका काम है सब पापियों के रजिस्टर को मेंटेन करना, उसके पापों की वो रिकॉर्ड करते हैं और दंड विधान क्या होगा इसका सब अभिलेख रखते हैं। और भगवान का विधान है कि जो व्यक्ति पाप करेगा तो उसको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। वो चित्रगुप्त जी सब लेखा जोखा तैयार रखते हैं, कितना पाप किया है, कौन कौन इसको कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके नाम बोलने का अभिलाषा करता है तो सातंक भयभीत हो करके और चित्रगुप्त जी नहरनी चलाने लगते अपने रिकॉर्ड पर। नहरनी आप लोग समझ रहे हैं, कोई नाई है, नाई गांव में आते हैं तो छुरा रखते हैं बाल काटने के लिए, कैंची भी रखते हैं कुछ काटने के लिए, और नख काटने के लिए एक औजार रखते हैं, उसको नहरनी कहते हैं। तो नख काटने के लिए वो औजार रखे हैं, लेकिन उससे और भी कार्य करते हैं। किसी को कांटा गड़ गया तो सुई का काम उसी से लेंगे, उससे थोड़ा चमड़ा को काट करके और वो कांटा को निकाल देते हैं, और भी उससे उपयोग करते हैं। कहीं धब्बा लग गया, कहीं कुछ है तो धीरे धीरे खरोच देते हैं। जैसे आप कुछ लिखे हैं, पेंसिल से लिखे हैं, तो उसको मिटाने के लिए क्या रखते हैं, इरेजर रखते हैं। लेकिन अब कहीं पत्थर पर कुछ लिख दिए, पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटा देंगे, लेकिन कोई कोई स्याही होती है कि अब इरेजर नहीं काम करता है। कहीं कहीं स्टैम्प लोग मार देते हैं तो इरेजर से वो नहीं दूर होता है, और कई एक लोग धीरे धीरे ब्लेड से उसको खरोचने का प्रयास करते हैं, एक कहीं दिख न जाए। हालांकि इनका प्रयास कभी कभी विफल हो जाता है। एक व्यक्ति वीसा के लिए अप्लाई किया था, अमेरिका के वीसा के लिए, और उसके पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी, गड़बड़ी पा करके वो लोग स्टैंप मार दिए। अब वो भक्त, और जानकारी नहीं थी कि उसका रिकॉर्ड भी होता है, अपने पासपोर्ट पर जो स्टैंप था ब्लेड से धीरे धीरे उसको खरोचने लगा, खरोच करके साफ ही कर दिया। लेकिन उससे उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन जो स्टैंप लग गया था तो उसको ब्लेड से उसको धीरे धीरे वो खरोच करके ख़त्म कर दिया। यहाँ तो वो ब्लेड से खरोचा, तो उसी तरह कोई चीज धब्बा है, कुछ लिखा हुआ है, तो नहरनी से उसको इरेज कर सकते हैं। तो सातंकम चित्रकूट भयभीत हो जाते हैं, पूरा भय के साथ घबरा करके और नहरनी उठाते हैं और अपने रिकॉर्ड से उसके नाम को दूर करना चाहते हैं। और वे सातंकम भयभीत क्यों हो जाते हैं? उसका कारण यह है कि पापियों का रिकॉर्ड तो उनको तैयार करना है, वहाँ तक तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अजामिल के बाद तो उनके स्वामी, उस लोक के प्रेसिडेंट, तो निर्देश दिए हैं कि भाई उसी व्यक्ति को लाना है जो एक बार भी भगवान का नाम न बोला। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि उसमें लिखा गया है कि ताना नयध्व मसता कृत विष्णु कृत्या, जो भगवान की भक्ति नहीं किया है और उसी को तुम लोगों को यहाँ लाना है। भाई अजामिल के साथ क्या हुआ था?
अजामिल पाप कर रहा था और चित्रगुप्त जी उसके पापों का रिकॉर्ड रखे थे और इतना पाप किया था कि उसकी आयु कम हो गई थी। अब रिकॉर्ड देख करके जमदूत चले गए, लेकिन अब चित्रगुप्त जी से भूल हो गई थी। अब वो भगवान का नाम बोल रहा है तो उनको अपडेट करना चाहिए था, अपडेट किए नहीं थे। तो बड़ा फजियत हुआ जमदूतों का और जा करके कंप्लेन किए। और जमराज जी कहे कि तुम लोग बच करके आ गई है, अपना भाग्य मानो। वो भगवान के दूत अपने भक्तों के नाम बोलने वालों के रक्षा के लिए गदा लेकर के घूमते हैं। तुम लोग कह रहे हो, तुम लोग बहस करने लगे हम लोगों से, हम लोग काम में बाधा करे, इससे घबरा रहे हो। जान बच गया, तुम लोग खुश रहो। गदा नहीं चलाए तो यही बहुत भारी खैरियत है। उनके मन में एक डाउट हो सकता है कि तब हम लोग नौकरी किस बात का है, अब हम लोग करेंगे क्या? कि ना ना, तुम लोग नौकरी पर नहीं आचा, तुम लोग करो, ले आओ। लेकिन हम क्राइटेरिया स्थापित कर रहे हैं, ताना नयध्वमसता कृत विष्णु कृत्या, जो भगवान के लिए कोई कृत्य नहीं किए हैं, भगवान की भक्ति नहीं किए हैं, उनको पकड़ पकड़ करके लाओ। और भक्ति का क्या स्टैंडर्ड है? तो कहें कि जिह्वा न भक्ति गुणनाम ध्येय और चेतस न स्मरति एकदापि, सिरस नमत एकदापि। कह रहे हैं कि जिह्वा न भक्ति गुणनाम ध्येय, जिस व्यक्ति की जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर रही है, जिह्वा न भक्ति गुण नाम ध्येय, भगवान के नाम में भगवान के गुण प्रकाशित हो जाते हैं। जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि, भगवान के नाम की विशेषता है कि भगवान के गुण को प्रकाशित करते, उनके अवतार को प्रकाशित करते, उनके लीला को प्रकाशित करते। तो कह रहे हैं जिह्वा न भक्ति गुण नाम ध्येयम, जो भगवान के गुण को प्रकाशित करने वाले नाम है, उस नाम को नहीं बोला। और चेतस न स्मरत तच्चरणा रविंदम, और जो भगवान के चरणा रविंद का स्मरण नहीं किया, और जिसका सिर एक बार भी कृष्ण को नमस्कार नहीं किया, कृष्णाय नो नमते यक्षीर में कदापि, और एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। और कोई कहे कि भाई कोई गूंगा हो गया, जन्म से गूंगा है, तब तो उसको नरक में भी जाना पड़ेगा, वो तो नाम नहीं बोल पाएगा। कि ना ना, वो बोल नहीं सकता है लेकिन स्मरण तो कर सकता है ना, स्मरण भी कर दिया और फिर भी वे नरक का अधिकारी नहीं। अब कोई कह सकता है तो कोई कोई तो विक्षिप्त होता है, उसका चित्त स्थिर नहीं होता, स्मरण क्या करेगा? क्योंकि कृष्णाय नो नमति, अरे चित्त विक्षिप्त है लेकिन माथा तो गिरा सकता है ना। देखते हैं कि कई एक लोग हैं, बच्चे हैं, उनका चित्त विक्षिप्त है, लेकिन माता पिता उनको ले करके आते हैं और कहते हैं कि प्रणाम करो, ये जबरदस्ती उसके सिर को भगवान के सामने गिरा देते हैं। और विक्षिप्त चित्त भी है, केवल भगवान के सामने अपना सिर पटक दिया, देह गिरा दिया, तो उसको भी नहीं लाना है। तो क्राइटेरिया स्थापित कर रहे हैं
कि जो एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला, एक बार भी भगवान के चरण का स्मरण नहीं किया, एक बार भी भगवान कृष्ण को नमस्कार नहीं किया, भक्ति का कोई कार्य किया ही नहीं, तो उसको तुम लोग लाओ। तो यह क्राइटेरिया। लेकिन अब पाप देख करके, किसी के पाप को देख करके चित्रगुप्त जी तो रिकॉर्ड रखे हैं कि नरक का अधिकारी है, इसको लाना होगा। लेकिन ये वही उनको पता चलता है कि तो नाम बोलने वाला है, तो तुरंत अब नहरनी लेकर के रिकॉर्ड को मिटाने लगते हैं। नहीं तो उन पर तो कार्रवाई की जाएगी ना कि जो अधिकारी नहीं है, दंड का अधिकारी नहीं है, तो उसका कैसे नाम डाल दिए। तो 7 टन कम वे भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं यमराज जी कहीं कुछ हम पर कार्रवाई न करें, और बड़ा जल्दी जल्दी तुरंत उसके नाम को अपने रिकॉर्ड से हटाने लगते हैं। और एक बात कह रहे हैं कि सानंदम मधुपर्क संभृत विधौ वेदा करोते उद्यमम। अभी वो नाम बोलने की अभिलाषा कर रहा है और ब्रह्मा जी उसके स्वागत की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि इतना निश्चित हो गया कि नाम बोलेगा तो भगवान के धाम में जाएगा। और ब्रह्मा जी अपने ऑफिस के सामने अब तैयारी में लग जाते हैं। देखते हैं ना, प्रभुपाद जी आते हैं तो सब डिपार्टमेंट वाले तैयारी करते हैं, पहले से तैयारी में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं कि तो नाम बोलने वाला है, तो इधर से ही जाएगा, भगवान के धाम में तो जाएगा ही, तो हमारे ऑफिस से ही गुजरेगा, तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो स्वागत में तैयारी में लग जाते हैं। मधुपर्क विधौ वो वेलकम ड्रिंक के तैयारी में लग जाते हैं। देखते हैं आप लोग, गिरिराज की परिक्रमा के लिए लोग चलते हैं तो रास्ते में कितने लोग स्वागत के लिए तत्पर, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, जूस देते हैं, क्या क्या बांटते हैं ना। तो ब्रह्मा जी तैयारी में लग जाते हैं। तैयारी पहले से करना होता है। कार्तिक में भक्त लोग आएंगे, लेकिन गौर भगवान पहले से ही स्टाफ बढ़ा करके रखते हैं। ऐसा करते हैं ना, तैयारी पहले से करते हैं ना। तो ब्रह्मा जी पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं। मधुपर्क विधौ, अरे क्या तैयारी करते हैं, कुछ एक मधुपर्क विधौ, मधुपर्क जुटाने के या उसके सामग्री को जुटाने का, स्टॉक करने के तैयारी में लग जाते हैं। किसी के स्वागत का एक विधा है कि उसको मधुपर्क देते हैं और भी गिफ्ट देते हैं, और मधुपर्क मुख्य चीज है। तो मधुपर्क विधा, इस समय लोग वेलकम ड्रिंक जूस कहते हैं। मैं भभुआ में कथा कर रहा था तो वहाँ के व्यवस्थापक लोग कह रहे थे कि भोजन तो बाद में देंगे, पहले वेलकम जूस रहेगा, वेलकम ड्रिंक रहेगा। तो टेबल पर रखे थे, और कोई जाता है तो उसको स्वागत में मधुपर्क देते हैं। श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह इसका उल्लेख है। अक्रूर जी गए नंदगांव में, तो कृष्ण बलराम उनका स्वागत किए, तो उनको मधुपर्क दिए पीने को। और आप रुक्मिणी के विवाह के विषय में सुनते हैं कि राजा भीष्मक थे ना, तैयारी कर रहे थे, तब तक वहाँ कृष्ण बलराम चले गए। तो उनको लगा कि कृष्ण बलराम तो विवाह के दर्शन के लिए आए। वहाँ बहुत बहुत राजा जुटे थे, और वे तो विवाह के लिए जुटे थे कि रुक्मिणी से विवाह करना है, या शिशुपाल के जो विवाह में सहयोग करना है,
लेकिन विवाह में देखा जाता है कि कुछ लोग केवल देखने के लिए चले जाते हैं। अब एक कृष्ण बलराम कहाँ से आ गए, तो राजा को पता चला कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो सोचे हैं कि विवाह के उत्सव को देखने के लिए आए हैं, तो उनके भी सत्कार किए हुए जा करके और कई एक गिफ्ट दिए, वस्त्र दिए और मधुपर्क प्रदान किए। और कई एक भक्तों के मन में प्रश्न है, मधुपर्क क्या होता है? ये खूब स्वादिष्ट पेय है। इसमें मुख्य पदार्थ शहद और दही होता है। दही घी भी उसमें डालते हैं और भी सुगंध के लिए भी कुछ डालते हैं, लेकिन डिक्शनरी के अनुसार सा द्राक्षम सछौद्रम ऐसे लिखा गया कि मधु के साथ दही को मधुपर्क कहते हैं। उसमें घी डालते हैं और भी कुछ डालते हैं, कोई एक चीज डालते हैं, तो बहुत स्वादिष्ट पेय हो जाता है। और मधु के साथ दही को मधुपर्क कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार। और भी चीज होता है। तो ब्रह्मा जी मधुपर्क विधौ कि भाई इधर से वो आएगा, भगवान के धाम में जाएगा, तो उसका स्वागत करना, सत्कार करना है, तो कम से कम तो मधुपर्क तो जरूर देंगे। तो उसके तैयारी में लग जाते हैं सानंद, बहुत आनंद के साथ। और कह रहे हैं कि वक्तुम नाम तवेश्वर अभिलषित है। जो व्यक्ति भगवान के नाम की अभिलाषा करता है, भगवान का नाम बोलने का अर्थ है कि मुक्त होगा ही, वो मुक्ति के पथ पर चल दिया। ऐसा आचार्यों ने उद्धृत किया है कि सकृद उच्चरितम जेन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हम लोग देखते हैं कि कोई मार्ग है, मार्ग पर चलना है तो उसकी तैयारी करते हैं। किसी को परिक्रमा करना है और खास करके रास्ते में पानी है या और कुछ कठिनाई है, पसीना बहुत हो रहा है, तो ऐसा हम लोग देखते हैं, वो बांध लेते हैं कमर में, धोती को ऊपर उठा करके बांध लेते हैं। किसी को नदी पार करना है तो जो गमछा है उसको कमर में बांध देते हैं, तो रास्ता की तैयारी करते हैं। तो कह रहे हैं कि सकृद उच्चरितम जेन, एक बार कोई भगवान के हरि ये 2 अक्षर उच्चारण कर दिया तो यही समझिए कि अब मोक्ष के पथ पर चलने के लिए वो अपना फेटा बांध लिया है, कमर बांध लिया। मुहावरा भी है, कमर बांध करके तैयारी कर लिया है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सकृद उच्चरितम जेन, एक बार बोल दिया तो अब इतना निश्चित हो गया कि वह मोक्ष के पथ का पथिक हो गया, वो मुक्त होगा ही। और ब्रह्मा जी तैयारी करने लगते हैं। यमराज जी अपने दूतों को निर्देश दे रहे हैं कि उस व्यक्ति को लाओ जो एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला है। तो एक बार, तो एक बार का क्या अर्थ है? एक बार मतलब दिन में एक बार 24 घंटा में भी एक बार नहीं बोला तो उसको ले आओ। या 1 साल में भी एक बार नहीं बोला तो उसको लाओ। या पूरे जीवन में एक बार नहीं बोला उसको लाओ। तो आपके ऊपर है जो अर्थ लें। अधिकांश अर्थ यह लिया गया कि जीवन में एक बार भी नाम नहीं बोला, क्योंकि एक बार नाम बोल दिया और इतना समझ लीजिए कि मोक्ष के पथ पर
कमर बांध करके चल दिया। सकृद उच्चरितम जेन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। और ब्रह्मा जी पहले से तैयारी में लग जाते हैं कि उसका स्वागत करना। भगवान का नाम बोलने से कितना भी बड़ा पाप हो वो समाप्त हो जाता है। और नाम के विषय में कोई नियम नहीं है। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कथम अपि सकृदातम मुक्ति दो प्राणी नाम यत्। कथम अपि कोई शुद्ध अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में है, या भगवान का नाम शुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध बोल रहा है, कथम अपि सकृदातम, एक बार केवल बोलना होता है। एक बार बोल दिया किसी भी अवस्था में और उसको मुक्त होना, ये प्राणी ना मुक्तिदः यः, किसी भी प्राणी को मुक्त करने वाला है। और कथम अपि, कैसे भी। नाम बोलने में कोई नियम का बंधन नहीं है, न देश काल नियम है, न स्थान का नियम है, न समय का नियम है। शौचा शौच विनिर्णय, पवित्रता अपवित्रता का भी कोई नियम नहीं है। परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते, केवल राम राम बोल दिया, कृष्ण कृष्ण बोल दिया तो मुक्त हो ही जाएगा। उसमें कोई नियम नहीं है, चाहे वह अपवित्र अवस्था में है, पवित्र अवस्था में है। या सनातन गोस्वामी खुद ही अर्थ किए हैं कि कथम अपि का अर्थ है कि कैसे भी जिह्वा से बोल दिया, या दृष्टि से देख लिया, या कान से सुन लिया, या कहीं नाम लिखा हुआ है, टंकित है, केवल त्वक से स्पर्श कर दिया। कथम अपि का एक अर्थ यह, कैसे भी, चाहे जिह्वा से, कान से, आंख से, स्पर्श से, सकृदातम, एक बार उसका संपर्क हो गया इंद्रिय से, तो चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, प्राणी ना, कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है, मुक्तिदः यः, तो भगवान का नाम उसको मुक्त करने वाला है। तो ब्रह्मा जी तैयारी करने लगते हैं, पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन एक चीज है ध्यान रखना चाहिए, कि पाप को दूर करने के लिए भगवान के नाम को बोलना बहुत उचित नहीं माना गया। इसमें कोई दोष भी नहीं है, हम बोल सकते हैं, बोलना ही चाहिए। श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा है। सुखदेव गोस्वामी कथा बोल करके जमदूतों के, विष्णु दूतों के संवादों को प्रस्तुत करके और अपना विचार दिए हैं, उसको कह रहे हैं कि एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवत गुणकर्म नामना विकृष्य पुत्र मघवान यद जामिलोपि नारायणेति म्रियमाण याय मुक्ति। वे कह रहे हैं कि भाई नारायण ने अजामिल की घटना से एतावता, अब इस घटना से तो स्पष्ट हो गया कि अघनिर्हरणाय पुंसम अघनिर्हरणाय अलम, ये भगवान का नाम पुरुष के पाप को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। और अजामिल के घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भगवान के गुण कर्म का कीर्तन किया जाए तो पाप पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। भाई कैसे कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि विकृष्य पुत्र भगवान यद जामिलोपि नारायणेति म्रियमाण याय मुक्ति। अरे नारायण, अजामिल तो म्रियमाण था, मरने वाला था,
और अपने पुत्र को पुकारा, भय के मारे पुकारा, और नारायण बोलने से वह मुक्त हो गया। तो भय के अवस्था में अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण बोला, तो या मुक्ति को प्राप्त किया। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि पाप समापन के लिए भगवान के गुण रूप नाम का कीर्तन पर्याप्त है। अब इसमें कोई संशय नहीं है, ये सर्वमान्य अर्थ है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन श्रीधर स्वामी एक और अर्थ कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी अपने विचार दे रहे हैं कि भाई नाम जप करो, भगवान के गुण रूप का कीर्तन करो, उसको हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन पाप के समाप्ति के लिए मत करो। अलम वारण के अर्थ में होता है, रोकने के अर्थ में। कि अजामिल के घटना के बाद तो हम तो कहेंगे कि स्पष्ट है कि पाप समाप्त करने के लिए भगवान के नाम का जप मत करो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भगवान के नाम का जप मत करो, ये कह रहे हैं कि पाप समाप्ति के लिए, पाप के प्रायश्चित के रूप में भगवान के नाम का जप मत करो। भाई क्योंकि वह तो अपने पुत्र का नाम बोला अजामिल और उसी से मुक्त हो गया। वो तो होना ही है, जो स्वतः होना है, तो उसके लिए प्रयास करना, तो यह तो कोई बुद्धिमानी नहीं है ना। मान लीजिए कि किसान लोग खेती करते हैं, धान की खेती कर रहे हैं, तो किस लिए खेती करते हैं? चावल के लिए ना। अब कोई पुआल के लिए खेती करे, भूसी के लिए खेती करे, तो यह तो बुद्धिमानी नहीं है ना। खेती तो करते हैं चावल के लिए, लेकिन पुआल और भूसी तो मिल ही जाएगा ना। तो पुआल के लिए, भूसी के लिए खेती करना जरूरी नहीं है। खेती किस लिए करना है? चावल के लिए। और उसी तरह भगवान का नाम रूप गुण का कीर्तन करो, जरूर करो, लेकिन पाप के प्रायश्चित के लिए नहीं, पाप के समापन के लिए नहीं। क्योंकि वो तो हो ही जाता है। और भगवान के प्रेम के लिए जप करना होता है, भक्ति बढ़ाने के लिए करना होता है। देवता ने, ब्रह्मा जी की उक्ति है, जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामान येषु विगमे विवसा गृह्णन्ति ते नैक जन्म समलम सहसैव हित्वा संयान्त पावृत मृतम तमजम प्रपद्य। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि, भगवान के नाम ऐसे हैं कि भगवान के लीला को प्रस्तुत कर देते हैं, भगवान के गुण को प्रस्तुत कर देते हैं, भगवान के अवतार को प्रस्तुत कर देते हैं। देवकी सूत्र कहने से भगवान के अवतार का झलक मिल जाता है, वासुदेव कहने से भगवान के अवतार का झलक मिल जाता है, भक्त वत्सल कहने से भगवान के गुण का झलक मिल जाता है, पतित पावन कहने से भगवान के गुण का झलक मिल जाता है, जसोदा नंदन कहने से या गिरधारी कहने से भगवान के लीला का झलक मिल जाता है। तो झलक ही नहीं, वो पूरा दृश्य ही उपस्थित कर देता है। ये नाम में शक्ति है। अब हमारा हृदय दूषित है, इसलिए हम लोग उस दृश्य को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे नाम के विषय में कह रहे हैं कि जेस विगमे विवसा गृह्णन्ति, मरते समय विवश अवस्था में जो व्यक्ति नाम ले लिया, ये मरने का समय बहुत अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति लाचार होता है, बहुत कष्ट में होता है, और शरीर भी बहुत अपवित्र होता है। प्राय देखा जाता है कि जो बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति है, तो
मूत्र उत्सर्जित कर देता है, मल उत्सर्जित कर देता है। अब उसको शक्ति नहीं है, जहाँ पड़ा है अब मूत्र उत्सर्जित करता है, शरीर में लगा रहता है, तो पवित्र अवस्था नहीं, बिल्कुल अपवित्र अवस्था में। लेकिन उस अवस्था में भी यदि भगवान का नाम बोल दिया तो ते नैक जन्म समलम सहसैव हित्वा, और नाम बोला और तुरंत उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्म के संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। और संयंत अपावृत मृतम तमजम प्रपद्य, और वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जो भगवान के नाम को बोलता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है। और सुखदेव गोस्वामी का सलाह है कि जप करना चाहिए भगवत प्रीति के वर्धन के लिए, भक्ति के वर्धन के लिए। पाप समापन के लिए जप करने की आवश्यकता नहीं, वो तो हो ही जाएगा। वो तो अभी व्यक्ति नाम बोलने की अभिलाषा करता है तभी से कांपने लगता है, उसको भागना ये टिकना नहीं है। और बड़ा ही सुंदर निरूपण किए हैं, सत्य को प्रकाशित किए हैं। तो इस श्लोक को आप लोग फिर से एक बार बोलिए। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातङ्कं नकरञ्जनिं कलयति वृचित्रगुप्तः कृति सानन्दमधुपर्कसंवृत्तिविधो वेदाकरोत्युद्यमम् वक्तुं नान्यतवेश्वराभिलषिते ब्रूमा किमन्यत्। श्लोक का कुछ कुछ अर्थ समझ में आने लगा ना? फिर से एक बार बोलिए श्लोक को। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातङ्कं नकरञ्जनिं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानन्दमधुपर्कसंवृत्तिविधो वेदाकरोत्युद्यमम् वक्तुं नाम्नितवेश्वराभिलषिते ब्रूमा किमन्यत्परम्। किसी को कुछ पूछना है? महाराज, अगर ये श्लोक जो कि ये सत्य है, किंतु हम इतने टाइम से नाम ले रहे फिर भी हमारे अंदर से जो पाप करने की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं होती। जब एक बार में पाप रूपी गज सारे के सारे निकल जाता है हृदय से, और हरिनाम अगर हुंकार है सिमक, तो फिर हम तो रोज़ 16 माला करते हैं, फिर क्यों नहीं हमारे हृदय से ये काम वासना और बाकी सारे अवगुण जाते हैं? काम वासना पाप है? बाकी जो पहले ये बतलाओ, काम वासना पाप है कि पुण्य है? अगर कृष्ण की सेवा में उसका इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, वरना पाप। गीता में भगवान क्या कहे हैं? कामोस्मि भरतश्च बलम भवताचं काम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतश्च। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये काम कोई पाप नहीं है, काम की आवश्यकता है ना। काम न हृदय में रहे तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो फिर इस श्लोक में जो अनर्थ रूपी गज है, फिर वो गज क्या है? उनको क्या रेफर करा है? मतलब अगर काम
अनर्थ नहीं है, तो फिर कौन से अनर्थों नहीं को? देखो, अब जो श्लोक में है कहीं लिखा गया अनर्थ, हम अनर्थ कभी बोले तो पहले सुनना चाहिए ना, तो सुन करके प्रश्न करना चाहिए ना। तो फिर इसका क्या अर्थ है, मुझे समझ नहीं आया। है तो फिर मेरे को पहली पंक्ति का अर्थ समझ नहीं आ रहा। बेपंते दुरितानि, जो दुरित है, पाप है, वे कांपने लगते हैं। और पाप का क्या अर्थ होता है? फिर अगर काम पाप नहीं है, फिर पाप शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य किए हैं, शास्त्र में जिसका निषेध है, उस कार्य को किए हैं, तो उसके रिजल्ट को पाप कहते हैं। जैसे शराब पीना, इसको मना किया गया, कोई शराब पी रहा है तो पाप, उसका जो परिणाम होगा उसको पाप है और उसको भोगना पड़ेगा। अब उसको गरम लोहा को गरम करेंगे, इस पॉइंट पर गरम करेंगे कि वो पिघल जाए, लिक्विड हो जाए और उसके मुख में डाला जाएगा। और यातना शरीर में, यातना शरीर का अर्थ है कि इस शरीर में जितना कष्ट होगा उससे अधिक उस शरीर में कष्ट होगा। वो यातना सहने के लिए कष्ट शरीर बनाया गया है और उसमें कष्ट अधिक अनुभव होता है, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होगा। इस शरीर में तो कष्ट सहने की सीमा है, इसके बाद शरीर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यातना शरीर में यह नहीं होता। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण है उसको पाप कहते हैं। कि काम वासना अपने आप में पाप नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अपने पत्नी के प्रति वासना जग रहा है तो बहुत अच्छा है ना, तभी सृष्टि का विस्तार होगा ना। लेकिन दूसरे स्त्री के प्रति वासना जग रही है और उसको पाप कहते हैं, तो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि पाप की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। ये प्रश्न उठाया गया है। जैसे कितना हूं गाढ़ अंधकार हो और दीपक जला दिए तो अंधकार दूर हो जाएगा ना। दीपक जला दिए, अंधकार दूर हो गया। तो वही अंधकार दूर हो गया तो फिर दीपक जला करके क्यों रखते हैं? इसलिए कि फिर अंधकार आ न जाए। तो इसी तरह जो भगवान का नाम कोई बोलता है और उसका जो पाप है, संचित पाप है, पहले का पाप, तो वह तो समाप्त हो जाता है और नाम बोलता रहेगा तो फिर दूसरा पाप भी नहीं बनेगा। और यहाँ तक अनर्थ की बात है, अनर्थ का मतलब है जो भजन का विरोधी तत्व है उसको अनर्थ कहते हैं। भक्ति के विरोधी जो तत्व है उसको अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थ धीरे धीरे समाप्त होता है। अनर्थ कई एक प्रकार का है। तो एक अनर्थ पाप के चलते भी उत्पन्न होता है। पाप के चलते अनर्थ उत्पन्न होता है। कोई बहुत पाप किया है तो उसके भक्ति में मन नहीं लगती। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। बहुत पाप में उसका जीवन है, उसका चित्त कठोर हो जाता है। वह भक्ति के तरफ प्रेरित नहीं होता है। और भगवान के नाम से पाप दूर हो जाता है और कुछ सीमा तक अनर्थ भी निवृत्ति होता है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति साधुओं के संग से होता है।
निरंतर भक्ति करने से तब वह दूर होता है। एक क्रम स्थापित है, बहुत प्रसिद्ध है, कैसे आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, तब भजन क्रिया, तब अनर्थ निवृत्ति। अजामिल के प्रसंग में नाम तो बहुत दिन से बोल रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था, और उसका पाप खत्म हो गया था। जब भगवान के पार्षदों का संग किया तो उसका अनर्थ भी खत्म हो गया और भक्ति में लग गया, निष्ठापूर्वक भक्ति किया। 12 साल के भक्ति में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। वो अनर्थ दूर करना चाहते हैं तो और दृढ़ता से जप कर, इसी से जप के विषय में सेमिनार होता है ना, क्वालिटी जप की बात करते हैं, इसीलिए अनर्थ निवृत्ति के लिए अच्छा से जप करना चाहिए, निरंतर जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, तो ये सब अनर्थ भी दूर हो जाएंगे। काम क्रोध ये अनर्थ हैं, ये दूर हो जाएंगे। इतना दूर हो जाएंगे कि काम का, स्त्री संग का स्मरण होने पर थूक आने लगेगा। ऐसा भक्तों ने अपना अनुभव दिया है। तो अब तो स्त्री संग के विषय में सोचते हैं तो लगता है कि उल्टी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए धैर्यपूर्वक साधन भजन में लगा रहना होता है। अनर्थ कम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हो रहा है। किसी किसी का हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इतना भारी अनर्थ है, ये थोड़ा कम भी हुआ तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। यहाँ से एक आध गिलास पानी निकालोगे, किसी का आंख बंद करके पहले सरोवर को दिखा दीजिए, फिर आंख बंद कीजिए और 5-6 गिलास पानी निकाल करके उसको कहिए देखो तो पानी कम हुआ है कि नहीं। तो हो सकता है कि वो कैलकुलेशन ना कर पाए। तो बहुत ज़्यादा अनर्थ जमा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, करते करते पूरा समाप्त हो जाएगा।